सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आज का नया सब्जेक्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो MCQ ऑन ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर सॉइल। ओके, सो आपका सेमेस्टर 1 जल्दी ही आने वाला है। मेरी वीडियोस अब कंटिन्यू आते रहेगी, कॉज में सिलेबस भी ख़त्म करना है। इको का मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, हिस्ट्री का मैंने सिविक्स काफ़ी हद तक कुछ दूर तक मैं पहुंच चुका हूँ। ज्योग्राफी जो है मैं पहला इस सब्जेक्ट को पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी स्टडीड एमसीक्यूज़, जैसा कि आप जानते हैं हमारा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहता है एमसीक्यूज़ के मामले में। एंड मैंने काफ़ी सारे बुक्स, प्रीवियस पेपर्स, स्पेसिमेन पेपर्स, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, स्पेसिमेन पेपर्स वगैरह सब चेक करके, रिसर्च करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। काफ़ी इजी है, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत छोटा वीडियो बनेगा और आपको ये चैप्टर संग संग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे बाहर नहीं आने वाले, ठीक है। और आएंगे तो इसी में से थोड़े घुमा फिरा कर आएंगे, सो इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। ओके, बिना किसी लेट करते हुए जस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से ख़त्म हो सके एंड यू गो टू स्टडी। ओके, ये चैप्टर सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर सॉइल। ओके, पहला बेसिक क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, ऑब्वियसली भाई बायोलॉजी तो होगा नहीं यार, जो ये मार्क आएगा फिर मैं क्या ही बोलूँ उनसे। हमारा आंसर यहाँ इजीली होगा पेडोलॉजी। ओके, पेडोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सॉइल। व्हाट इज इट? पेडोलॉजी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिकम्पोज वेजिटल एंड एनिमल रिमेन्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल एंड एड्स फर्टिलिटी इज कॉल्ड। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? ओके, ये काफ़ी मतलब डीप क्वेश्चन है, ठीक है। आपको चांसेस कम है इस क्वेश्चन का आने के, बट यस देर आर चांसेस दैट दिस क्वेश्चन माइट कम। ओके, बायोमास एंड मिनरल्स होगा नहीं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, द आंसर विल बी ह्यूमस। ओके, humus is a decomposed vegetal and animal remains which is an important constituent of soil and adds fertility is called humus. Okay, humus होगा हमारा आंसर। So we move on to the next question. Okay, yeah, question number 3. Residual and sedimentary soil is also called, okay, residual and sedimentary soil is also called in situ. Okay, alluvial soil होता है, alluvial soil, एक सेकेंड, हाँ, एलुवियल सॉइल। ओके, के 2 पार्ट होते हैं, इन सीतू एंड एक्स सीतू। तो ये जो होता है रेसिडुअल एंड सेडिमेंट्री, जो मतलब वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेड नहीं होता है। तो रेसिडुअल मतलब क्या होता है? आप वहाँ का रेसिडेंट हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इन सीतू, ठीक है, समझ जाना, इन सीतू। एंड मैं नोट यहाँ पे दे चुका हूँ, ट्रांसपोर्टेड सॉइल अगर पूछेगा व्हाट ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो आप वहाँ लिखना एक्स सीतू, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले और सॉल्ट को एक साथ क्या कहते हैं हम? तो उसे हम कहते हैं लोम, LOAM। ओके, देखो आपका एक क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। रेसिडुअल एंड सेडिमेंट्री सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड इन सितु, ये किन के पार्ट है? एलुवियल सॉइल के पार्ट है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं एक्स सितु। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं लोम। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, ये जो सॉइल चैप्टर है ना, आपको इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चंस क्या आएंगे? किस तरह से फॉर्म होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन से क्रॉप्स आते हैं एंड किस किस स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस मेनली यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड बाय, ओके, किस तरह से फॉर्म होते हैं? तो सभी जानते हैं भाई, मैग्मा से तो कोई सीन नहीं है क्योंकि काफ़ी फर्टाइल होते हैं, मैग्मा से ही होता नहीं है। रेन से तो यार मिनरल्स चांसेस नहीं है, ठीक है। ऑल द अबव, तो ऑप्शन कट गया। आपका ऑप्शन क्या है? सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। तो रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स आते हैं, जैसे रिवर जब फ्लो करता है तो अपने साथ काफ़ी मिट्टी, मिनरल्स वगैरह वगैरह सेडिमेंट्स को कैरी करते हैं। जब वो स्प्लैश मारते हैं या फिर जो मिनरल्स जब साइड में गिर जाते हैं तो क्या करते हो? सॉइल को फर्टाइल करते हैं, ठीक है। तो हम उस सॉइल को क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल कैसे आ रहा है? ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। ओके, ये भूलना नहीं, मैग्मा वगवा सब बेकार है, ठीक है, रिवर्स के द्वारा आते हैं। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं। एलुवियल सॉइल भी 2 तरह का होता है, एक ओल्डर एलुवियल होता है, एक न्यू एलुवियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ओल्डर एलुवियल इज कॉल्ड, ओल्डर एलुवियल का नाम क्या है? तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा? भांगड़। ओके, याद रखना, भांगड़ बी, ठीक है। भांगड़ इज द ओल्डर एलुवियम, भांगड़ा करते हैं ना, भांगड़ा, भांगड़ इज द ओल्डर एलुवियम, ठीक है। इसमें मैं कुछ नोट्स भी दिया हूँ आपको, ताकि मान लो अगर क्वेश्चन घूम जाए, ठीक है। अब वो आपसे मान लो पूछ ले कि न्यू, एक सेकेंड, हाँ, न्यू एलुवियम कौन सा है? तो मैंने ये नोट दे चुका, न्यूअर एलुवियम इज कॉल्ड खादर।
ओके, खादर को, न्यूअर एलुवियम को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। एक और बोल इसमें क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फर्टाइल, खादर और भांगर। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, खादर जो है, जो न्यू है, ऑब्वियस सा बात है, जो ओल्ड है उसमें जोश कम रहता है, जो न्यू होता है उसमें जोश ज़्यादा होता है। ठीक है, तो खादर जो है इज न्यूअर एलुवियम, तो इट इज़ मोर फर्टाइल देन भांगर। ओके, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ एलुवियल सॉइल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बच्चे क्या होंगे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं लाइट ग्रे डार्क ब्लैक में। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा लाइट ग्रे से डार्क ब्लैक, मतलब ये दोनों ही हो सकते हैं, लाइट ग्रे भी हो सकता है और डार्क ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 7, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज। अब हमारा एलुवियल सॉइल वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन खत्म होता है, अब हम आते हैं किसमें, ब्लैक सॉइल पे आते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस क्या क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगड सॉइल, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। तो जो बंदे डीप स्टडी नहीं करेंगे, जो बच्चे डीप स्टडी नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, रेगड सॉइल मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो रेगड सॉइल इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, बट इट इज़ नॉट ओनली द नेम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। सो आपका बोथ आंसर जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, ए बहुत गंदी बन रही है, सॉरी ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें और एक याद रखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लावा सॉइल, तीसरा एक और नाम है लावा सॉइल, क्योंकि ये फॉर्म बाय द डेन्यूडेशन ऑफ वोल्केनिक रॉक, डेन्यूडेशन मतलब काइंड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, तो इसे हम एक और नाम से कहते हैं क्या, लावा सॉइल। तो मान लो अगर यहाँ पे मैं नन ऑफ द अबव हटा के लावा सॉइल देता तो ऑल द अबव हो जाता। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड लावा सॉइल बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ लावा रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा या फिर कोई क्वेश्चन अगर मेरे से आंसर में गलती हो सकती है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल में मुझे पिंग करिएगा, मैं संग संग उस पर रिप्लाई आपको करूँगा। ठीक है, करने की कोशिश करूँगा, वैसे हमारे काफ़ी सारे हमें रोज़ कमेंट्स आते हैं, बट मैं सबको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो नंबर 8, ब्लैक सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, ईजी क्वेश्चन है, कॉटन। ठीक है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो किसके लिए, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट है कल्टीवेशन में। ठीक है, एक सेकेंड, या तो कॉटन होगा आंसर, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ओके, चलो, हाउ इज ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था, डेन्यूडेशन ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, डेन्यूडेशन मतलब ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग, BREAKING, ठीक है, ब्रेकिंग, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेकिंग लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे जो पढ़ नहीं पा रहे, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, माउस से मेरा उतना अच्छा लिखना होता नहीं है। ठीक है, तो डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, वोल्केनिक रॉक्स से ब्रेकिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। आप याद रखें, जहाँ भी वोल्केनिक वगैरह मेंशन हो जिस सॉइल के नाम पे, वो ब्लैक सॉइल ही होता है, क्योंकि और कोई सॉइल वोल्केनिक से बनता नहीं है। ठीक है, तो वोल्केनिक जहाँ मेंशन किया, मान लो कोई और वर्ड यूज़ किया हो, लेकिन वहाँ वोल्केनिक ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो वोल्केनिक मेंशन करती है, आप वहाँ पे ब्लैक सॉइल पर टिक कर देना। ठीक है, रिवर्स तो एलुवियल सॉइल है, और लीचिंग वगैरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ दीज स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज फाउंड, इनमें से कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल फाउंड होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। मैंने ये इस ऑल ऑफ द अबव इसलिए किया है कि मान लो क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, इन विच सेम क्वेश्चन रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दीज स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज फाउंड, तो आपका ये भी मेंशन, मान लो इनमें से कोई एक दे देगा, बाकी ऐसे 3 ऑप्शंस रहेंगे जहाँ पे फाउंड नहीं होते, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, तो आप यहाँ पे चारों स्टेट्स को लर्न कर लोगे। ठीक है, तो कोई एक भी ऑप्शन में देगा तो आप उसे याद कर पाओगे। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है, गुजरात में भी मिलता है, आंध्रा में भी मिलता है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लर्न कर लेना, दिस यू हैव टू लर्न इट बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज। ठीक है, चलो, अब कुछ मिनरल्स पे आते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो ब्लैक सॉइल जो होता है ना, वो लाइम में भी रिच है, आयरन में भी रिच है, और मैग्नीशियम में भी रिच है। तो आपका ऑप्शन फिर से हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आप चारों जो है लर्न कर सको। ठीक है, चारों जो मिनरल्स है आप उसे लर्न कर सको, ताकि कोई भी अगर ऑप्शन में दे तो आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न द नेम्स। ओके,
चलो, यहाँ पे मैं कुछ नोट में दिया हूँ, ब्लैक सॉइल इज़ पुअर इन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन से मिनरल है जिसमें से ब्लैक सॉइल जो होता है वो पुअर होता है। तो आपका ऑप्शन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उनमें ब्लैक सॉइल काफ़ी वीक होता है, पुअर होता है, ठीक है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, कन्फ्यूज मत होना यार पुअर और रिच में, ठीक है, ये पुअर है, गरीब है, ठीक है। चलो, ब्लैक सॉइल इज़ सूटेबल फॉर विच क्रॉप्स, इनमें से कौन से क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल जो होता है वो सूटेबल होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन कॉटन, ज्वार, वीट, लाइन सीड, ऑल ऑफ द अबव। फिर से आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। तो इनमें से सारे कल्टीवेशन के लिए अच्छे होते हैं ब्लैक सॉइल में, ठीक है। सेम रीज़न है ये क्वेश्चन देने का, ठीक है, सारे आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। कोई टीचर बोलता है यार ऐसे ट्रिक वैसे ट्रिक, ऐसे कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है, आपको लर्न करना पड़ेगा, ट्रिक से आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है, पेपर्स के टाइम में। सो प्लीज़ लर्न कर लेना। चलो, हमारा नेक्स्ट सॉइल आता है रेड सॉइल। इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये काफ़ी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है आईसीसी के लिए जो कि पूछा जाता है, ठीक है, कि रेड सॉइल इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आपका ऑप्शन होगा आयरन ऑक्साइड, ओके, आयरन ऑक्साइड की वजह से वो रेड दिखता है, ठीक है, कोई सोडियम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। मार्स का कलर रेड है क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, वहाँ रेड सॉइल है। अब चलो, रेड सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, रेड सॉइल जो है किस प्रोसेस ऑफ मतलब फॉर्म होता है। तो आपका ऑप्शन जैसे यहाँ पे लीचिंग है, वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स है, लावा रॉक्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है आप क्या कर सकते हो, रिवर्स वाला ऑप्शन काट सकते हो कि एलुवियल सॉइल आता है, लावा रॉक्स ब्लैक सॉइल के लिए आता है, ठीक है, लीचिंग नहीं, तो आपका ऑप्शन होगा वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। वेदरिंग इन द सेंस क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है, ये सब एक ही मीनिंग, सबके एक है, वर्ड्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो, एलुवियल, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ओके, ये आपका हो जाएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ऑप्शन, और यहाँ पे आपको हो जाएगा रेड सॉइल के लिए क्या होगा, वेदरिंग एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके। चलो, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, रेड सॉइल अपीयर्स इन विच कलर इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म। जो डीप स्टडी बच्चे नहीं करेंगे, जो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, वो ये क्वेश्चन को कभी मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे है येलो, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे होगा येलो। जो रेड सॉइल होता है, जब उसे पानी डाला जाता है या फिर जब मॉइस्चर से मिक्स होता है तो वो येलो कलर में दिखता है, ठीक है, येलो कलर में दिखता है रेड सॉइल इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म, नॉट नेचुरल फॉर्म। नेचुरल तो रेड ही दिखता है, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में वो येलो दिखता है, ठीक है। अब आता है पीएच वैल्यू ऑफ रेड सॉइल रेंजेस फ्रॉम, पीएच वैल्यू मतलब एसिडिक पे, आप जैसा भी जानते हैं रेड सॉइल जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, तो उसका पूछ सकता है कि उसका जो पीएच वैल्यू क्या होता है, वो कितने से कितने में रेंज करता है, ठीक है। 5.6, 5.6 to 6, 6.6 से 7, 6.6 से 8, 6.6 से 9, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6.6 से 8, ठीक है। ये आपका पीएच वैल्यू है रेड सॉइल का, ठीक है, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रॉप्स दैट कैन बी कल्टिवेटेड इन रेड सॉइल्स आर। रेड सॉइल में कौन सा क्रॉप्स कल्टीवेट हो सकता है, जैसे क्रॉप्स का वगैरह आया, ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ मेरे क्वेश्चन के लिए ये नहीं कि आप एग्जाम में जाके मार दो, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा सारे क्रॉप्स के नाम, ठीक है, वरना आप फंस जाओगे, ठीक है, एंड मैं नहीं चाहता मेरे कोई स्टूडेंट्स फंस जाए एग्जाम में, सो प्लीज़ बी केयरफुल। लैटराइट सॉइल्स में बात है, इज फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड, ये आईसीसी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि लैटराइट सॉइल जो होता है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, काफ़ी मतलब मज़ेदार बोल सकते हो, या फिर जो भी यूनिक होता है। तो ग्राइंडिंग, सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होता है इसमें, लीचिंग होता है। लीचिंग जिस प्रोसेस से लैटराइट सॉइल बनता है उसे हम कहते हैं लीचिंग, ओके, लीचिंग याद रखना, लैटराइट सॉइल, एल से लीचिंग, एल से लैटराइट सॉइल, ठीक है, ये ट्रिक समझो जो भी समझ रहा हूँ आपके लिए। द प्रोसेस ऑफ लीचिंग को और हम क्या कह सकते हैं, डिसिलिकेशन। लीचिंग का एक और नाम क्या है, डिसिलिकेशन। जैसे मेरा नाम अध्ययन है, मेरा निक नेम सोनू है, वैसे ही लीचिंग का निक नेम क्या है, डिसिलिकेशन, ठीक है। लैटराइट सॉइल दो टाइप के होता है, अपलैंड एंड लोलैंड लैटराइट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट मैं आपको जस्ट नोट में लिख दिया हूँ। लैटराइट सॉइल दो टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, अपलैंड एंड लोलैंड लैटराइट, ओके। तो सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल कवर बाय वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। टॉप सॉइल जब रिमूव होता है किन 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 के द्वारा, वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन तो पेड़ काटना होता है, एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल कवर बाय वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल का जो एसिडिक नेचर होता है उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, ठीक है, किन रीजन के चलते वो लैटराइट सॉइल जो होता है एसिडिक होता है? फ्रीएबल नेचर, रेडिली अवेलेबल नेचर, कैन रिटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर कैच कर सकता है, एज द बेसिस लीच डाउन द टॉप सॉइल, ठीक है, टॉप सॉइल में लीच करता है। तो आपका जो एसिडिक रीजन जो होता है, जहाँ क्या होता है, जितने सारे मिनरल्स होते हैं वो टॉप सॉइल को पेनिट्रेट करके डीप डाउन जाते हैं, तो उससे क्या होता है, मिनरल जब रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर वगैरह से तो वो एसिडिक फॉर्म कर जाते हैं। इसलिए सारे जो ऑप्शन है सही है, ठीक है, लैटराइट सॉइल का एसिडिक होने का रीज़न सारे ऑप्शन है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। तो याद रखिए कि जैसे इसलिए मैंने आपको क्रॉप्स के लिए ऊपर बोला था सारे ऑप्शंस याद करने के लिए। देखो, कॉटन जो है ब्लैक सॉइल के लिए बेस्ट होता है और शुगर केन भी जो है ब्लैक सॉइल के लिए बेस्ट होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन एंड कॉटन। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिक्स हो सकते हैं, जैसे कोई और क्रॉप का नाम दे दिया तो आपका ऑप्शन रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए सारे क्रॉप्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22. Name the process of removal of soluble minerals, salts, especially the bases and silica from horizon 8 to the topsoil by परकोलेटिंग रेन वाटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। लीचिंग क्या होता है? जब रिमूवल ऑफ टॉप सोल्यूबल मिनरल्स को हटाता है, सॉल्ट वगैरह बेस, ठीक है, और क्या करता है, सॉइल में प्रोक्लेट करता है, ठीक है, डीप डाउन जाता है, जैसे कि आपको कहा था लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ठीक है। लीचिंग से कौन से सॉइल फॉर्म होता है? जैसा कि आपको याद है, लैटराइट सॉइल, ठीक है, जो भी है मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। हाँ, स्पेलिंग काफ़ी ख़राब है, मतलब हैंड राइटिंग, सॉरी। तो लैटराइट सॉइल, एल से लीचिंग, एल से लैटराइट सॉइल, ठीक है, फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, ये हमारे लास्ट दो क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे सॉइल इरोजन को हम लोग मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं? तो टेरेस फार्मिंग इस काफ़ी अच्छा फार्मिंग है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। काउंटर प्लॉइंग काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। स्ट्रिप क्रॉपिंग जो होता है ये भी काफ़ी इफेक्टिव है सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जो पेड़ काटने का प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, फॉरेस्ट को हटाने का। तो इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, prevention of soil loss and from erosion or prevention of reduced fertility of soil by over usage acidification is called, ठीक है। इससे हम प्रिवेंट करने का मतलब सॉइल लॉस और फ्रॉम इरोजन से और फर्टिलिटी को रिड्यूस करने से बचाने को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सॉइल कंजर्वेशन। ऑब्वियस बात है, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन और प्रिवेंट टू रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई ओवर यूसेज, ठीक है, और एसिडिफिकेशन वगैरह से। तो आपका चैप्टर सॉइल चैप्टर जो है इन 24 क्वेश्चंस में ख़त्म होता है। आई गेस इसके बाहर कोई क्वेश्चंस आएगा नहीं। स्पेसिमेन पेपर्स, बुक्स, प्रीवियस पेपर्स काफ़ी मैंने रिसर्च करके क्वेश्चंस को बनाया है। सो आप इसके थ्रू गो थ्रू करते हो तो आई गेस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में, ठीक है। कल नेक्स्ट टाइम मैं फिर और बाकी सारे सब्जेक्ट्स और बाकी सारे चैप्टर्स को मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा आपके एग्जाम से। इस मंथ तक मैं कंप्लीट कर दूंगा ताकि आपको 10 से 15 दिन पढ़ने को मिले, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए ताकि वहाँ पे आप पर्सनली हमसे इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू, बाय।